डेल्टा पाई अपन डेल्टा टी। आज हम डिस्कस करेंगे कि लेंज़ेस लॉ जो होता है वो हमें क्या बताता है, या लेंज़ेस लॉ हमें किस चीज के बारे में बताता है। आप कहोगे बेटा इस तरह से, ठीक है। आप कहोगे पहली बात ये कि नेगेटिव साइन इन Faraday's law is due to Lenz's law. ये ड्यू टू द लेंज़ेस लॉ होती है। और लेंज़ेस लॉ क्या होता है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फैराडे का लॉ सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में डिस्कस करता है, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में डिस्कस नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में डिस्कस करता है लेंसेस, और इसी डायरेक्शन की वजह से इसके अंदर जो होती है वो नेगेटिव साइन। तो आप कहोगे कि फैराडेज लॉ, सॉरी लेंज़ेस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन या करंट के बारे में बताता है। और ये भी कहा जाता है कि लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से लेंज़ेस लॉ इज इन accordance with the law of conservation of energy। ठीक है। अब ये लॉ कहता क्या है, ठीक है, या इस लॉ का मकसद क्या है, या ये लॉ हमें किस चीज के बारे में बताता है। ये लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से बिलो करती है कि वो हमेशा उस काज को अपोज करती है जिस काज को, जो काज उसको राइज कर रहे हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट ये होती है बेटा, जो बुक के हिसाब से मैं वो लिख लेता हूँ। इसकी स्टेटमेंट ये होती है बेटा, इसकी स्टेटमेंट के बारे में आप कह सकते हैं कि इसकी स्टेटमेंट ये होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट always below in such a direction, such a direction always below in such a direction as to oppose the change which is
show it. ठीक है, अब ये इसकी स्टेटमेंट होती है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा इस तरह से फ्लो करता है कि वो उस काज को अपोज करता है जो काज उसको राइज कर रहा है। अब इसमें दो केसेस है। पहला ये होता है बेटा कि सपोज करें इस तरह से हमारे पास इस तरह से एक कॉइल है और इसके साथ हमने लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और ये उसी तरह से एक दूसरी कॉइल है, इस दूसरी कॉइल के साथ भी हमने इस तरह से एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं जिसके नॉर्थ पोल को हम मूव करवाते हैं टुवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है, ये नॉर्थ पोल किस तरफ मूव करता है बेटा? टुवर्ड्स मैग्नेट। और नॉर्थ पोल जैसे ही मैग्नेट की तरफ मूव करेगा तो उस कॉइल के अंदर फ्लक्स जो होगा वो क्या होना शुरू होगा? इंक्रीज होना शुरू होगा। और फ्लक्स के इंक्रीज होने से इसके अंदर क्या बनेगी? ईएमएफ बनेगी और इसके अंदर करंट बनेगा। अब आपको पता है जब किसी भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है तो वो कॉइल खुद मैग्नेट होती है। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है तो कॉइल का एक एंड जो होता है वो नॉर्थ बनता है, दूसरा एंड क्या बनता है? साउथ बनता है। ठीक है, तो अगर इस मैग्नेट की टुवर्ड्स मोशन से फ्लक्स बढ़ेगा और इसके अंदर ईएमएफ बनेगी तो इस कॉइल का एक साइड नॉर्थ होगी और दूसरी साइड क्या होगी? साउथ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लेंजेस लॉ ये जो करंट बनेगा ना ये इस तरह से बनेगा कि अगर नॉर्थ इस तरफ होता है तो ये कॉइल का भी नॉर्थ बन जाएगा और जब नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो इसको क्या रहेगी? अपोजिशन। ठीक है, और ये इसलिए नेगेटिव साइड। ठीक है, अब अगर ये इस तरह से कि अगर ये नॉर्थ आगे आ गया, अब सपोज करें इस नॉर्थ को हम अवे ले जाते हैं, सपोज करें ये मैग्नेट वापस आना शुरू कर तो इसमें फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा? कम होना शुरू हो जाएगा। पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, अब क्या होगा? अब फ्लक्स कम होगा। तो जाहिर सी बात है फ्लक्स का बढ़ना भी फ्लक्स की चेंज थी और फ्लक्स का कम होना भी क्या हो जाएगा? फ्लक्स की तो चेंज होगी ना। तो अगर फ्लक्स के बढ़ने को कॉइल का करंट रोक रहा था तो फ्लक्स के कम होने को भी कॉइल का करंट क्या करने की कोशिश करेगा? कम करने की कोशिश करेगा ना, उसको रोकने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको ये क्या करेगा? कम होने को रोकेगा। पहले फ्लक्स बढ़ रहा था, बढ़ने को रोक रहा था, लेकिन फ्लक्स बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो फ्लक्स फिर कम होने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लक्स अगर कम होने की कोशिश करेगा तो अब ये कॉइल फ्लक्स के कम होने को रोकेगी। अब फ्लक्स के कम होने को कैसे कॉइल रोकेगी? ये होगा कि ये जो इसका बेस होगा अब ये साउंड बन जाएगा। ठीक है, पहले जब नॉर्थ टुवर्ड्स आ रहा था तो इसका बेस क्या बन रहा था? नॉर्थ। और नॉर्थ बन के इसको अपोज कर रहा था ताकि ये आगे ना आए, फ्लक्स ना बढ़े। अब जब ये नॉर्थ अवे जाएगा तो नॉर्थ के अवे जाने से ये साउथ बनेगा और साउथ बन के अब मैग्नेट को अवे जाने से रोकेगा ताकि, क्योंकि अवे जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। पहले टुवर्ड्स से फ्लक्स चेंज हो रहा था, अब किससे चेंज हो रहा है? अवे से चेंज। तो अगर नॉर्थ आएगा टुवर्ड्स कॉइल तो फेस ऑफ द कॉइल क्या बनेगा? नॉर्थ। और अगर नॉर्थ अवे जाएगा तो फेस ऑफ कॉइल क्या बनेगा? साउथ बनेगा। तो मींस जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो
वो हमेशा उस कार्स को अपोज करता है जो कार्स उसको राइज कर। अगर फ्लक्स बढ़ता है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स के इंक्रीज होने को रोकता है, और अगर फ्लक्स कम होता है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स के कम होने को रोकता है। ठीक है, मींस इंड्यूस्ड जो ये यहाँ पे इंडक्शन होती है उसमें आप इसके इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर हम साउथ की बात करें तो अगर साउथ टुवर्ड्स आएगा तो ये कॉइल का कौन सा फेस बनेगा, साउथ, साउथ बन के रुकेगा। साउथ अगर अवे जाएगा तो ये कॉइल का फेस कौन सा बनेगा, नॉर्थ, और नॉर्थ बन के साउथ को अवे जाने से रोकेगा। तो हमेशा ये वेव, और इसी वजह से हम लेंज़ेस लॉ के अंदर क्या देते हैं, लेंज़ेस लॉ के अंदर जो है वो फेराडे के लॉ के अंदर हम नेगेटिव साइन देते हैं। नेगेटिव साइन जो होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू द लेंज़ेस लॉ। अब ये सिर्फ कॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए भी। आपको पता है हमने ये डिस्कस किया है कि अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है वो इस तरह से मूव करता है, अगर कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर है और वो इस तरह से मूव करता है, ठीक है, तो स्ट्रेट कंडक्टर अगर टुवर्ड्स राइट आप मूव करवाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट बनेगा, और कंडक्टर के अंदर अगर करंट बनेगा तो आपको पता है कि इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगी, टुवर्ड्स राइट। ये कंडक्टर राइट की तरफ मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो इसमें खुद में करंट बनेगा, और इसके खुद के करंट बनने की वजह से इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर कंडक्टर राइट की तरफ मूव करवाओगे तो फोर्स किस तरफ लगेगी, लेफ्ट की तरफ। अगर कंडक्टर को लेफ्ट की तरफ मूव करवाओगे तो फोर्स किस तरफ लगेगी, राइट की तरफ लगेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये लेंज़ेस लॉ की फिनोमेना सिर्फ कॉइल के अंदर नहीं होती, ये किसके अंदर होती है, ये कंडक्टर के लिए भी होती है। और दूसरी बात देखें कि इंडक्शन की वजह से एसी करंट होता है। सपोज करें ये नॉर्थ बना और करंट इधर फ्लो करता है, जब ये इस तरह से आ जाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर ये नॉर्थ बन रहा है, करंट इधर है, तो साउथ बनने के लिए करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज। तो इंडक्शन के अंदर हमेशा एसी करंट हमें मिलता है। ठीक है, इंडक्शन के अंदर जो आउटपुट में हमें करंट मिलता है वो हमेशा कौन सा होता है, एसी। अल्टरनेटिंग करंट वो क्या होता है आगे बताता हूं। तो ये होता है बेटा लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ कहता है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या रोल, ठीक है। अब देखें, आपको पता है जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट एनी फोर्स, अगर ग्रेविटी के खिलाफ करते हैं तो वो स्टोर होता है एज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं तो वो स्टोर होता है एज पोटेंशियल एनर्जी। अगेंस्ट फ्रिक्शन करते हैं तो वो हीट की सूरत में या लाइट की सूरत में वेस्ट होता है, लेकिन बहरहाल वो एनर्जी, वो वर्क किसी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगेंस्ट फोर्स ऑफ वर्क करते हैं, जाहिर सी बात है अगर ये नॉर्थ होगा तो अगेंस्ट अपोजिशन ऑफ दिस जो है वो मैग्नेट को मूव करवाते हैं। अगर यहाँ पे ये साउथ होगा तो अगेंस्ट अट्रैक्शन हम इसको वर्क करते हैं। तो ये हमारा वर्क कहा जाता है, तो ये वर्क जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं यहाँ पे भी आपका जो वर्क होता है ये वेस्ट नहीं जाता। यहाँ पे भी जो आप इसके खिलाफ मैग्नेटिक फोर्स के खिलाफ वर्क करते हैं वो स्टोर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो होता है वो इस तरह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास लेंस का।
अब इसके बाद जो हमारे पास है बेटा वो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है, इसको समझने से पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए एसी और डीसी किसको कहा है। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। अब ये एसी और डीसी में फर्क क्या होता है इसको समझ, ठीक है। तो पहले हम करते हैं डीसी करंट। डीसी डीसी का मकसद होता है डायरेक्ट करंट, ठीक बेटा। अब देखें इसकी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डीसी इज स्टेडी करंट, ठीक है। और डीसी always below in the one direction। ये एक ही डायरेक्शन में बिलो कर, ठीक है। इसका कैसे होता है देखिए, सपोज करें ये एक लोड रेजिस्टेंस, इसके साथ अगर हम इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये डीसी करंट है। ये जो बैटरी है ये डीसी सप्लाई। इस तरह की सिंबल अगर सर्किट के साथ अगर शो हो तो इसका मतलब है कि सर्किट के अंदर जो करंट है वो कौन सा है, डीसी। सपोज करें ये बैटरी मैक्सिमम करंट जो दे सकती है ये 1 एम्पियर दे सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज सपोज करें यहाँ पे एक स्विच लगाओ, यहाँ पे आप सपोज करें कि ये एक स्विच लगाओ, ठीक है। स्विच अगर बंद है तो इसमें करंट 0 होगा, ठीक है। इसको की भी कहते हैं या स्विच कहते हैं। अब अगर इसको हम करेंगे स्विच को ओपन, स्विच क्लोज मींस नो करंट क्लोज। अगर यहाँ पे टर्म बहुत कैलकुलेट टर्म होते हैं दो, एक ये कि स्विच क्लोज है, हम समझ क्लोज मकसद बंद कोई करंट नहीं होगा। क्लोज का मकसद है स्विच ऑन है, करंट जा रहा है, ठीक है। और स्विच ओपन, ओपन मींस खुला हुआ, मींस नो करंट इज फ्लोइंग, मींस स्विच ऑफ है, ठीक है। सर्किट ओपन मींस स्विच जो होता है वो ओपन है, खुला हुआ है, मींस सर्किट ओपन है, कोई करंट फ्लो नहीं कर। सर्किट क्लोज्ड है, ठीक है। सर्किट क्लोज्ड है मींस स्विच ऑन है, करंट फ्लो कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं। तो स्विच को हम करते हैं, खोलते हैं, इसको बंद करते हैं, तो यहां से करंट क्या, जैसे ही हम स्विच को खोलेंगे तो करंट 1 एम्पियर होगा, नहीं, वेरी स्मॉल टाइम ये करंट 0.1 एम्पियर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा, वेरी स्मॉल टाइम 0.1 एम्पियर होगा, 0.2 होगा। आखिरकार ये थोड़े टाइम, ये कोई आधा घंटा नहीं लेता, कोई सेकंड नहीं लेता, सेकंड के भी बहुत ही थोड़े हिस्से तक ये करंट बढ़ता है और ये इंक्रीज होकर कितना होता है 1 एम्पियर। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली कौन सा होता है 1 एम्पियर होता है। ये हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, तो ये स्टेडी करंट होता है। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि अगर कोई डीसी सर्किट है उसको जब ओपन किया जाता है तो उसमें करंट जो होता है वो स्टेडी होता है या वेरी। तो जब ओपन किया जाता है तो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इसमें करंट क्या होता है, चेंजिंग होता है, और थोड़ी देर के बाद ये करंट क्या बन जाता है, स्टेडी बन जाता है। स्टेडी करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी मैक्सिमम वैल्यू से कंटीन्यूअसली वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो होता है बेटा,
दूसरा होता है हमारे पास एसी। एसी का मकसद होता है बेटा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है बेटा। अब ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एसी इज नॉट स्टेडी। एसी करंट स्टेडी करंट नहीं होता है, ये पल्सेटिंग करंट होता है। पल्सेटिंग करंट, जैसे पल्स होती है ना, उसमें ब्लड आता है फिर नहीं होता, फिर ब्लड आता है, तो एसी जो होता है पल्सेटिंग करंट, ठीक है। तो ये पल्सेटिंग होता है, ये स्टेडी नहीं होता और यूनिडायरेक्शनल, इसका एक डायरेक्शन नहीं होता। ये एक सेकंड में पाकिस्तान के अंदर जो एसी इस्तेमाल करे 50 से 60 बार अपना डायरेक्शन, ये करंट आता है फिर जीरो होता है फिर दूसरी साइड पे जाता है। इसका जो है वो बिहेवियर क्या होता है इसको समझे। एसी चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूअस, ठीक। अब ये कैसे फ्लो करता है इसको समझे। सपोज करें ये लोड रेजिस्टेंस, सपोज करें ये लोड रेजिस्टेंस है और आपने इसको इस तरह से एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इसकी सैंपल ये होगी, अगर ये सैंपल कहीं पे यूज होती है मींस सोर्स कौन सा है? एसी, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन आपको याद होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन याद है, देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि सपोज करें ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब अगर एक हमारे पास बेटा इस तरह से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो, ठीक है। जब ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा वेलोसिटी बढ़ेगी। सपोज करें बढ़ते बढ़ते इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मींस जीरो से बढ़ के क्या हुई 10। उसके बाद ये वेलोसिटी 10 से कम होके फिर क्या हो जाएगी, फिर जीरो होगी। मींस मीन की तरफ बढ़ेगी और एक्सट्रीम की तरफ कम, फिर ये पार्टिकल वापस आएगा जीरो से 10 होगी और 10 से फिर क्या होगी 10, ठीक। ये जरा मेरे को वेलोसिटी एक की ही डायरेक्शन में जीरो से मैक्सिमम होती है, उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, जीरो से 10 लेफ्ट की तरफ हुई और 10 से जीरो भी किसमें हुई, लेफ्ट की तरफ, और जीरो से 10 हुई राइट की तरफ और 10 से फिर जीरो हुई राइट की तरफ। फॉर एग्जांपल एक बंदा इस तरह से एक्सीलरेट करे, एक्सीलरेट करने के बाद जैसे गाड़ी हो, अब उसको एक ही डायरेक्शन में एक्सीलरेट करवा के 10 मीटर पे ले फिर ब्रेक लगाए तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, 10 से कम हो गया क्या होती है जीरो। तो इसमें से सपोज करें इसकी होती है पीक वैल्यू बेटा। सपोज करें ये एक सोर्स है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 एम्पियर, डीसी हर वक्त 1 एम्पियर नहीं देगी, अगर डीसी की थी तो हर वक्त 1 एम्पियर देता है। सिर्फ शुरू में वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम तक बोलते हैं, उसको नजरअंदाज कर लेते हैं, कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। अब ये क्या करता है, ये सपोज करें ये करंट पहले इस तरफ फ्लो करता है, तो ये क्या होता है कि करंट जीरो होता है, जीरो से बढ़ के सपोज करें 0.5 हुआ, 0.5 से 1 एम्पियर हुआ, ठीक है। ये जीरो से बढ़ के इधर 1 एम्पियर होगा और इसी सेम डायरेक्शन में 1 एम्पियर से जीरो, ठीक है। पहले जैसे जीरो से 10 हुआ और 10 से जीरो, लेकिन डायरेक्शन से इस तरह फ्लो करे, जीरो से 1 एम्पियर और 1 एम्पियर से जीरो, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा सेम।
और फिर क्या करेगा, फिर ये तरह से डायरेक्शन चेंज करेगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। जो करंट पहले इधर जा रहा था अब करंट इधर जाएगा, इसको हम कहते हैं पोलरिटी चेंज। AC changes polarity continuously। ये अपनी पोलरिटी चेंज नहीं करता, अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी जाना है इससे, अगर इसको पॉजिटिव रखते तो इसकी जाना है, ठीक है। लेकिन AC क्या होता है, अगर वन मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो वो सिर्फ एक साइकिल में आपको 2 बार मिल सकता है, इसको पूरा साइकिल कहते हैं कि ये हाफ साइकिल मींस 0, जैसे ये ना वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन में मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कितनी बार मिल रही, सिर्फ 2 बार, एक गुजरते हुए एक वापस आते हुए। इसमें भी ये होता है 0 से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से 0, फिर इधर 0 से 1 एम्पियर, मींस एक साइकिल के अंदर 2 बार आपको मैक्सिमम मिलता है, पीक टू पीक वैल्यू जिसको हम कहते हैं। तो ये होती है इस तरह से, इसको हम कहते हैं 1 एम्पियर। इसी करंट ऐसा होकर पाकिस्तान के अंदर ये एक सेकंड में 50 से 60 बार अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ये इस बल्ब ये 50 से 60 बार ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एसी। अब एसी का अगर आप ग्राफ बनाओगे बेटा, तो एसी का ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए ये 0 से मैक्सिमम होता है, सपोज करें इसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, तो ये 0 से बढ़ के 1 एम्पियर होगा, 1 एम्पियर से फिर 0 होगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में 1 एम्पियर होगा। सपोज करें ये दूसरे डायरेक्शन में 1 एम्पियर हुआ फिर 0 होगा, इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह से। तो इसी देखें, अब इसके अंदर यही बात है कि देखें इसमें पहले करंट का डायरेक्शन ये था, पहले करंट का डायरेक्शन ये, एसी करंट आएगा जाएगा इसका एक डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखें इंडक्शन के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है कि जब नॉर्थ जाता है करंट का डायरेक्शन ये, जब इस तरह जाता है करंट का डायरेक्शन। तो इंडक्शन के अंदर करंट कौन सा बनता है, इंडक्शन के अंदर जो करंट बनता है वो कौन सा बनता है, वो बनता है इस, ठीक है। तो ये होता है बेटा इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जो होगा इंशाल्लाह कल को, ठीक है। बेटा जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लेना, स्क्रीनशॉट बेटा ऑनलाइन सुनना ले सकते हैं। बेटा ईटी का सब्जेक्ट, ईटी जो होगी बेटा आपकी, वो वेकेशन जो आपकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बेटा, वो की 22 को कराएंगे। तो आपकी जीटी या वेडनेसडे को होगी या थर्सडे को, ठीक है। आखिरी जो भी होगा, बीच में नहीं होगी। अब ये होता है कि जैसे आप कंसर्न का कह रहे हैं, तो बेटा मेरी ये जाती सजेशन है, कोई आपके लिए कोई पाबंदी नहीं उसमें। तो ये ऑनलाइन वालों का बेटा कोई काम नहीं, आप लीव कर सकते हैं, आपका काम नहीं है। तो मेरी सजेशन ये कि जीटी को पहले कर लें, 14-15 को कर लें, और ये आपका प्रोग्राम आखिरी डेज में है। तो उसमें ये होगा, ये जरूरी नहीं आपका ये काम हो, इसमें आपका प्रोग्राम है जैसे आप लोग उससे मेरी जाती एक राय, इससे कोई पाबंदी नहीं, आपने कई बातें कोई मुझे सजेशन, तो उसमें ये होगा फिर आप करके कर सकते, ठीक है। बाकी पहले भी करोगे तो भी आपकी मर्जी में बचता है, ठीक है, जैसे आप लोग को। और दूसरी बात बेटा